अमेरिकी अदालत ने ट्रंप को टैरिफ कर दिया बड़ा झटका। कहा 14 अक्टूबर तक इसे हटाए। ट्रंप सरकार। कोर्ट का फैसला अगर लागू हुआ तो हिल जाएगी यूएस की अर्थव्यवस्था। जम्मू कश्मीर में कुदरत ने मचाई जबरदस्त तबाही। रियासी में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। रामबन में 5 मरे, कई लोग लापता। अपने पापा के साथ पंचर बनाता है पीएम मोदी को गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी। पुलिस की पूछताछ में पता चला एमआईएम का समर्थक भी है। रूसी हमले में यूक्रेन का सबसे बड़ा जहाज डूबा। पहली बार रूस ने समुद्री ड्रोन से किया हमला। 10 साल पहले जासूसी के लिए बनाया गया था जहाज। और मेरठ कचहरी में वकीलों ने हरियाणा की पुलिस को दौड़ाकर पीटा। जान बचाने के लिए सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मी भागे, कार भी तोड़ी गई। अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के विदेशी वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ पर सवाल उठाए और इसे 14 अक्टूबर तक हटाने का आदेश दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ को गैर कानूनी करार देता है तो अमेरिका को 14 लाख करोड़ रुपए रिफंड करने पड़ सकते हैं, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ हटाने से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कई देशों पर टैरिफ लगा दिया। ट्रंप का टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हुआ। इस दौरान ट्रंप ने कुछ देशों को टैरिफ में रियायत दी तो कई देशों का टैरिफ बढ़ा दिया। जुलाई 2025 तक सिर्फ टैरिफ से अमेरिका को $159 बिलियन का फायदा हुआ। ऐसे में अगर टैरिफ हटाने का आदेश दिया जाएगा तो अमेरिका को ये पैसे रिफंड करने पड़ सकते हैं, जिससे अमेरिकी खजाने पर बुरा असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रामबन में बादल फटने से हाहाकार मच गया। रामबन में बादल फटने से जहां अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं रियासी जिले में बादल फटने से अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों जगहों पर अब भी कई लोग लापता हैं। दर्जनों घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। रामबन जिले के राजगढ़ गांव में बादल फटा। यहां तेज बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और मलबे में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं रियासी के माहौर डब्बर गांव में बादल फटा। रियासी में लैंडस्लाइड भी हुई, जिससे कई घर तबाह हो गए। तबाही से लोगों को बचाने का काम जारी है। रेस्क्यू टीम कार्य कर रही है। हरियाणा के कैथल जिले की पुलिस मेरठ कचहरी में पेशी पर आए बदमाश को पकड़ने आई थी। बदमाश और उसके साथ के लोगों ने अपहरण का शोर मचा दिया। इस दौरान वकीलों और लोगों ने 5 पुलिस वालों को दौड़ाकर पीट दिया। मेरठ कचहरी परिसर में जानलेवा हमले के आरोपी को पकड़ने आई हरियाणा के कैथल जिले की पुलिस को वकीलों ने बदमाश समझकर दौड़ाकर पीटा। लोगों ने सादा कपड़े में पहुंचे पुलिसकर्मियों की स्कॉर्पियो कार पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। हमलावर स्कॉर्पियो की चाबी निकालकर भी ले गए। इस दौरान आधे घंटे तक कचहरी परिसर में जमकर हंगामे और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 सदस्यों की पुलिस टीम को बचाया और जानलेवा हमले के आरोपी को भी हिरासत में ले लिया। यूक्रेन नेवी का सबसे बड़ा जहाज सिम्फेरोपोल गुरुवार को रूस के समुद्री ड्रोन हमले में डूब गया। ये जानकारी स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से दी है। ये जहाज पिछले 10 साल में यूक्रेन का सबसे बड़ा जहाज था। ये लेगून क्लास जहाज तटीय इलाके का जहाज था, जिसे जासूसी के लिए बनाया गया था। ड्रोन हमला यूक्रेन के ओडेसा इलाके में डेन्यूब नदी के पास हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि यह पहली बार है कि जब रूस ने समुद्री ड्रोन से यूक्रेन के जहाज को तबाह किया। इसे ड्रोन एक्सपर्ट इसे रूस की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। यूक्रेन ने भी जहाज पर हमले की पुष्टि की है। बिहार के दरभंगा जिले में मोहम्मद रिजवी नाम के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रिजवी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ओवैसी का प्रशंसक बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने रिजवी से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रिजवी ने दरभंगा जिले में एनआरसी के खिलाफ हुए आंदोलन में भी भाग लिया था। पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड की जांच कर रही है और उस पर आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मोहम्मद रिजवी दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के भापुरा गांव का रहने वाला है। वो पंचर बनाने और ड्राइवर का काम करता है। उसके पिता मोहम्मद अनीस की पोटिया गाछी में पंचर की दुकान है, जबकि रिजवी खुद रधिया कोटी गांव में चौक और पंचर बनाता है। फिलहाल के लिए खबरों में मेरे साथ उतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।